जी, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सभी साथियों का। सीधा चलेंगे हम पीडीएफ पे। टोकन फार्मिंग सिस्टम ने जो पीडीएफ दिया है हमें टोकन फार्मिंग की, उस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो सिस्टम ने कुछ चीजें हमें गाइड किया है। और जैसा आप जानते हैं कि सिस्टम हर चीजों को, हर पत्तों को नहीं खोलता हमारे सामने। बहुत सारी चीजों को हमें खुद से समझना होता है, सीखना होता है। तो सिस्टम ने यहाँ लिखा है, टोकन फार्मिंग कैन बी स्टार्टेड बाय द यूजिंग द फार्मिंग वैल्यू टोकन थ्रू पीबीसी मेटा टोकन। फार्मिंग वैल्यू ऑफ पीबीसी मेटा टोकन विल बी कंसिडर्ड एज पर करंट बीएसडी वैल्यू। यानी कि पीबीसी मेटा टोकन हमें उतना ही देना पड़ेगा जो बीएसडी के हिसाब से वैल्यू होगी। यानी अगर बीएसडी के हिसाब से अभी अगर 5 बीएसडी में एक टोकन मिल रहा है तो हमें 100 बीएसडी से हमें करना होगा, क्योंकि मिनिमम 100 से ही हमको करना है फार्मिंग। 100 से करना है फार्मिंग। 100 बीएसडी आप लगाए, 100 बीएसडी के मूल्य के बराबर पीबीसी मेटा, यानी टोकन फार्मिंग जब भी होगी तो पीबीसी मेटा से ही होगी, ना तो डीपी से होगी ना ही बीएसडी से होगी। हाँ, बीएसडी के बदले जो पीबीसी मेटा आप वहां पे रखेंगे वो वैल्यू होनी चाहिए बराबर। यानी 100 बीएसडी के वैल्यू के बराबर जितना पीबीसी मेटा अभी आ रहा है उतने पीबीसी मेटा से आपको जो है करनी होगी फार्मिंग। चाहे डीपी से भी आप बनाएंगे तो उतने ही डीपी लगा करके पीबीसी मेटा पहले बनेगी और उतना ही पीबीसी मेटा से आप फार्मिंग कर पाएंगे, जिसमें मिनिमम 100 फार्मिंग वैल्यू आपको लगाना है। 100 फार्मिंग वैल्यू का मतलब अभी पीबीसी मेटा आपको लगभग 22 के आसपास लग रहे हैं। टोकन फार्मिंग कैन बी स्टार्टेड विथ एटलीस्ट 100 फार्मिंग वैल्यू एज पर द करंट बीएसडी वैल्यू ऑफ पीबीसी मेटा टोकन। साफ साफ लिखा हुआ है कि कम से कम आपको 100 फार्मिंग वैल्यू करना होगा जो कि बीएसडी के बराबर होगा। यानी 100 बीएसडी के बराबर होगा और ये पीबीसी मेटा के रूप में होगा। तो 100 बीएसडी के बराबर पीबीसी मेटा अभी 22 हो रहा है, इसलिए 22 हमें लग रहा है। जैसे जैसे पीबीसी मेटा का रेट बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पीबीसी मेटा कम लगेगा। जब आपका वैल्यू पूरा पूरा 5 बीएसडी हो जाएगा एक पीबीसी मेटा का, तो यही जो अभी हम फार्मिंग 23 बीएसडी से 23 पीबीसी से 22 पीबीसी से कर रहे हैं वो हम मात्र 20 पीबीसी में हम कर पाएंगे फार्मिंग। फार्मिंग वैल्यू एट स्टेक विल बी रिलीज विद एन एडिशनल 100% एज फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू। तो फार्मिंग वैल्यू जो होगा वो स्टेक के रूप में होगा, जो रिलीज हमें 100% एक्स्ट्रा रिवार्ड के रूप में मिलेगा। यानी कि 100 फार्मिंग वैल्यू अगर हमने किया है तो 100 फार्मिंग और एक्स्ट्रा हमें वैल्यू रिवार्ड के रूप में मिल जाएगा। 100 करेंगे तो 200 हमारा वहां हो जाएगा, 200 करेंगे तो 400। रिलीज प्रोसेस ऑन स्टेक फार्मिंग वैल्यू विल स्टार्ट एट द रेट ऑफ 0.25% पर डे एज फार्मिंग स्पीड until the staked and rewarded farming value is released। आपको यहाँ पे जो भी फार्मिंग वैल्यू स्टेक होगी वो रिलीज होगी 0.25% पर डे के हिसाब से, और ये तय होगा आपकी फार्मिंग स्पीड के अनुसार। फार्मिंग स्पीड को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आगे बताएंगे। Until the staked and reward farming value is released, जब तक स्टेक और फार्मिंग रिवार्ड फार्मिंग ये दोनों यानी कि तीनों मिला करके जितने भी लोग आप रेफर करेंगे रेफरल रिवार्ड होगा, अर्निंग रिवार्ड और फार्मिंग रिवार्ड, इन दोनों के अलावा 0.25% पर डे, ये तीनों मिल करके जितना होगा उतना आपका अवेलेबल बैलेंस में दिखने लगेगा। द रिलीज फार्मिंग वैल्यू विल बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू द कनेक्टेड वैलेट। जो भी फार्मिंग वैल्यू आपके रिलीज होगी वो आपके कनेक्टेड वैलेट, जो कनेक्ट वैलेट आपका कनेक्ट है उस वैलेट में आपको ये दिया जाएगा, रिलीज होगा वहां से, यानी विड्रॉ होगा, और इन द फॉर्म ऑफ पीबीसी मेटा टोकन, पीबीसी मेटा टोकन के फॉर्म में वहां से रिलीज होगा एट द करंट बीएसडी वैल्यू, बीएसडी वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमें वहां पे विड्रॉ मिलेगा, सपोज कीजिए कि अगर 5 पीबीसी मेटा हमारा वहां से विड्रॉ हुआ तो बीएसडी वैल्यू हमें मिलेगी मात्र एक, सॉरी ए पीबीसी मेटा मिलेगा हमको एक ही, क्योंकि बीएसडी वैल्यू के हिसाब से हमने वो फार्मिंग की है और विड्रॉ भी हो रहा है बीएसडी वैल्यू के हिसाब से, लेकिन मिलेगा हमको पीबीसी मेटा में। अगर 5 वहां से विड्रॉ करते हैं तो हमको मात्र एक पीबीसी मेटा हमारे वैलेट में नजर आएगा जब विड्रॉ करेंगे। तो 10 करेंगे तो 2 पीबीसी मेटा आएगा। मतलब जैसे 22 के बदले 20 के बदले आपको 100 मिले, वैसे ही 100 के बदले आपको 20 बाहर आएंगे। बिल्ड रेफरल नेटवर्क बाय शेयरिंग द रेफरल लिंक प्रोवाइडेड ड्यूरिंग टोकन फार्मिंग टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। रेफरल नेटवर्क का आप निर्माण करें रेफरल लिंक को शेयर करके, और जिससे आप जितने लोगों को फार्मिंग कराएंगे उससे आप निम्न प्रकार के बेनिफिट ले सकते हैं।
जिसमें पहला बेनिफिट है डायरेक्ट रेफरल कैन इंक्रीज द फार्मिंग स्पीड अप टू 1.5% पर डे। जो आपका फार्मिंग स्पीड है जो 0.25% डेली मिल रहा है, इसको आप बढ़ा करके 1.5% पर डे तक लेके जा सकते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं तो। दूसरा है द फार्मिंग रिवार्ड वैल्यू लिमिट कैन बी इंक्रीज अप टू 500%। मतलब फार्मिंग रिवार्ड का जो वैल्यू जो आपको 200% यानी 100% जो एक्स्ट्रा मिला है, उसको आप बढ़ा करके 500% तक लेके जा सकते हैं बाय द परफॉर्मेंस या रेफरल रिवार्ड वैल्यू फ्रॉम टीम बेनिफिट्स, टीम रेफरल्स। यानी जिन लोगों को आपने रेफर किया अगर वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करते हैं, यानी आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस होगी उससे आप अपने ये जो आपको रिवार्ड 100% एडिशनल मिला है, इसको आप 500% तक बढ़ा सकते हैं। सी द फार्मिंग एंड परफॉर्मेंस रेफरल टेबल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप फार्मिंग और परफॉर्मेंस रेफरल टेबल को देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऑन द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग ए रेफरल नेटवर्क, जो रेफरल नेटवर्क आप बनाएंगे उससे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए आप रेफरल टेबल को आप एक बार देखें। चलिए रेफरल टेबल की ओर बढ़ते हैं हम। ये हमारा ट्रस्ट वैलेट, हम आ जाते हैं सीधा pbcmeter.io पे। एक सेकेंड पेन दे लूं। pbcmeta.io मैंने ओपन किया। ओके, इथेरियम को हमने बीएनबी बना लिया, कनेक्ट किया। सीड फंडिंग पे क्लिक किया। पिन डाल के हमने सबमिट कर दिया। अब सबसे ऊपर में आ गया टोकन फार्मिंग, सीधा टोकन फार्मिंग पे क्लिक करते हैं। फिर हमने पिन डाल के सबमिट कर दिया। अब आ गए हम टोकन फार्मिंग में। अब यहाँ पे जो 3 डॉट आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है, इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट फार्मिंग, फार्मिंग रिवार्ड, रेफरल रिवार्ड और ट्रांजेक्शन। तो हमें देखना है रेफरल रिवार्ड को टेबल में, तो हम रेफरल रिवार्ड में चलते हैं। जितने लोगों को आप रेफर कर रहे हैं और जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। जितने लोगों को आपने रेफर किया है, मैंने जो मेरे डायरेक्ट में जितने लोग आए हैं वो हमें यहाँ डायरेक्ट रेफर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे जितने लेवल तक लोग पहुंचे हैं उतने लेवल का आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। डेली रिवार्ड मुझे कितना मिल रहा है, ये 10 लेवल से डेली रिवार्ड मिल रहे हैं हमें, जो कि हो रहा है डेली का 2.14 और टोटल रिवार्ड 2.79 यहाँ दिख रहा है आपको। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए पहले लेवल, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके आपको 20 लेवल तक की यहाँ पे इनकम दिखाई गई है। यही आपको टेबल है, जिस टेबल की बात कर रहा है सिस्टम वहां पे। तो ये टेबल में आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 20% से स्टार्ट होता है स्पीड अप आपका। ये आपका स्पीड है, 20% से स्टार्ट होकर के ये 1% तक जाता है। यानी पहले लेवल से 20%, दूसरे से 19, तीसरे से 18, चौथे से 17। लेकिन इसको ध्यान देना है आपको कि जितना भी फार्मिंग वैल्यू होगा, जैसे मेरे डायरेक्ट में 16 लोगों ने किया है 1774 फार्मिंग वैल्यू से, इसका हमको मिला 20%। सॉरी, इसका नहीं मिला, इसका फार्मिंग रिवार्ड जो मिला वो हमें नहीं मिला, उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों ने फार्मिंग किया है। तो उन सबका फार्मिंग रिवार्ड को मिला करके 4.4 फार्मिंग वैल्यू हुआ, इसका 20% हमको मिलेगा, जो 20% हमको होता है 0.88, जो सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ये डेली रिवार्ड हो गए और अभी तक टोटल जितने रिवार्ड मिले हैं वो टोटल मिला करके हो गए 1.21। यानी डेली के हिसाब से हमको ये यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे, एक दिन नहीं मिल रहा बल्कि रोज मिल रहा है। और इस प्रकार से हर लेवल पे जितना जितना आपको अर्निंग बन रही है वो नीचे आकर टोटल यहाँ पे इंक्लूड होती है। टोटल 2.14 अभी तक का रिवार्ड मिला है सारे लेवल को मिला करके। 2.14 जो आपका है यहाँ पे, वही 2.14 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डेली रिवार्ड।
थोड़ा सा और मैं अंदर चला जाता हूँ फार्मिंग रिवार्ड में। मैंने 100 फार्मिंग किया है, 100 मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं, 200 हो गए टोटल। डेली रिवार्ड यहाँ पे फार्मिंग और रेफरल रिवार्ड 2.39 और टोटल रिसीव 3.29। तो ये हमें अवेलेबल में दिखेगा कितना, 3.29। ये वाला हमें अवेलेबल में दिखाई देगा क्योंकि अभी तक इतना मेरा अवेलेबल हो चुका है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि पहले से 5वें लेवल में मिनिमम 1 लाख फार्मिंग अगर होती है या उससे ऊपर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पहले से 5वें लेवल में आपका जो लोग रेफर हो रहे हैं वो जितना फार्मिंग कर रहे हैं वो मिनिमम 1 लाख होने चाहिए फार्मिंग या उससे ऊपर, तब आपको बेसिक लिमिट जो है 200% जो है ये आपका रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है और ये आपको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब इंक्रीज होगा तो आप यहाँ देखिए पर्सनल फार्मिंग हमारा कम से कम 100 का हुआ है, लेकिन यहाँ पे चाहिए कितना, कम से कम 500 या इससे ऊपर, तब आपका ये इंक्रीज होगा। और डायरेक्ट रेफरल हमने किया है कितना, 16, जो कि चाहिए 5 या उससे ऊपर। तो इन तीनों को फुलफिल करना होगा, यानी कि मिनिमम पहले से 5वें लेवल को मिला करके 1 लाख फार्मिंग होनी चाहिए और मेरा खुद का फार्मिंग 500 या उसके ऊपर का होना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, रिवार्ड जो है वो एलिजिबल हो जाएगा और हम फिर 200% के कैटेगरी में घुस जाएंगे। जो 100% हमको मिल रहा है अभी एक्स्ट्रा, वो 200% में घुस जाएंगे। इस प्रकार ये बढ़ा करके हम 500% तक लेके जा सकते हैं। अब फार्मिंग स्पीड को समझ लीजिए, ये फार्मिंग स्पीड डिटेल है ये वाला। टोटल रेफरल, डायरेक्ट रेफरल की बात हो रही है। डायरेक्ट रेफरल 100 या उससे अधिक आप कर देते हैं, जो मैंने अभी केवल किया है 16, तो आपका बेसिक जो स्पीड है 0.25 ये यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो 3 चीज इसमें पुराना होगा हमको। एक तो ये करना होगा कि एक एड ऑन पैक डालना होगा, हालांकि यहाँ नहीं शो कर रहा है, और 1 से 16 लेवल का हमें अभी यहाँ मिल रहा है ये ग्रोथ स्पीड 0.25% पर डे। ये दोनों लिमिट जो है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये ऊपर वाला जो है आपको, इसके लिए आपको कम से कम 100 या उससे ज्यादा लोगों को रेफर करना होगा, तब आप यहाँ पे फार्मिंग स्पीड को बढ़ा सकते। यही है, अगर हमने 100 फार्मिंग किया है, दोबारा कोई फार्मिंग करते हैं तो ये हमारे एड ऑन में आके ऐड हो जाएगा। फार्मिंग रिवार्ड आपने देख लिया, रेफरल रिवार्ड देख लिया। ट्रांजेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका अवेलेबल कितना हुआ है। अवेलेबल मेरे पास 3.29 हुआ है, लेकिन मिनिमम हम विड्रॉ कितना कर सकते हैं, 10 के बदले कितना मिलेगा, 2. जी, एक चीज यहीं पर क्लियर कर दीजिए, जो 500 यहाँ पर दिया हुआ है, 500 बेस चाहिए या रिवार्ड मिला करके? कहाँ पर 500 दिख रहा है सर? जो 100 डीपी 100 बीओएसडी से आपने किया है 100 दिखा रहा है, ये क्राइटेरिया में 500 अगर होता है तो 500 मतलब रिवार्ड्स मिला करके या बेस? 500% जो मैं बोल रहा हूँ, जी जी जी, वो आपको रिवार्ड के रूप में मिलेगा। जो भी नहीं, आपने कहा कि ये, आपने एक चीज यहाँ पे कहा था कि मतलब जैसे 100 बीओएसडी से हमने किया है जी, या 500 होगा, 500 रिवार्ड मिला करके होगा, जो यहाँ पर स्पीड बढ़ने की चीजें दी है 500% तक पहुंचने की या 200%? 500% तक जो हम बढ़ाएंगे ना सर, उसके लिए जो फुलफिल करना है हमें, यहाँ जी देखिए रेफरल रिवार्ड में आ जाए 500% तक बढ़ाने के लिए हमको इन सारी चीज को एलिजिबल करना पड़ेगा। यहाँ यही एक कैटेगरी ना रिवार्ड लिमिट। यहाँ देखिए इन तीनों को हमको कंप्लीट करना होगा, इन तीनों को कंप्लीट करेंगे तब जाके हम एलिजिबल होंगे। पहला जो है पहले से 5वें लेवल में, मतलब 5 लेवल में मिला करके कम से कम 1 लाख फार्मिंग होना चाहिए। एक क्लियर हो गया। दूसरा है मिनिमम 500 या 500 से अधिक आपका पर्सनल फार्मिंग होना चाहिए। मतलब इसमें जो सिस्टम दे रहा है उसका जोड़ नहीं है, वो जोड़ा नहीं गया है। वो 100 मिल रहा है आपको जी, शायद, मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं। जी, मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिक तो आपको 200 मिल गया परसेंट, 100 आपने लगाया तो 100 आपको मिल गया, ठीक है जी जी, लेकिन आपको ग्रॉस लिमिट लेने के लिए ये करना होगा,
कम से कम आपको 5 RFI या उससे ज्यादा RFI करना होगा। अपना फार्मिंग खुद का 500 या उससे ऊपर का करना होगा और यही मिनिमम 1 500 लाख। सर हाँ यही 500 सिस्टम जो हमें रिवार्ड मिला करके दे रहा 500 होना चाहिए या स्वयं के मुझे मतलब बेस होना चाहिए? नहीं, बेस हमारा 100 है तो 100 ही दिख रहा है ना, यहाँ पे 200 दिखना चाहिए ना। बेस हमारा होना चाहिए 500 का। यस यस, क्लियर हो गया सर, तीनों क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आगे बढ़े। जी बस यही है सर, और कुछ नहीं बचा हुआ। ट्रांजेक्शन में था जो विड्रॉल लिमिट बता रहा था। मिनिमम विड्रॉल आपको होगा यहाँ पे 10, और 10 जो होगा ये BUSD के वैल्यू के हिसाब से होगा, यानी $10 आपका विड्रॉ होगा। तो $10 का जितना टोकन होगा उतना ही टोकन आपके ऐड होंगे। इसके लिए भी कुछ विड्रॉल फीस देने होंगे, जो सिस्टम ने बताया है 15% डिडक्शन होगा। यही है सर। विड्रॉल चार्ज लगेंगे 15%। जी, जितना हम टोटल टोकन या जो भी चीजें विड्रॉल करेंगे उसका 15% हमें यहाँ पर मतलब वो कट जाएगा ऑटोमेटिक, मतलब फीस के रूप हाँ में। वो कट के ही आपके वॉलेट में आएगा। जी जी, मतलब 100 रुपए का 15 रुपए कट जाएगा, 85 रुपए आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा। जी, $100 विड्रॉ करेंगे वहां से तो $85 के वैल्यू में जितना PBC आएगा उतना PBC क्रेडिट हो जाएगा। यस, थैंक यू सर।